थोड़ा करीब से लेता हूँ आवाज़ आती है। आवाज़ अच्छी आती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बदावरी करनी के यहाँ के सलफिया मस्जिद के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और साथ में मेरे दोस्त महेश मंडलिया मेरी दावत पे यहाँ पर आए हैं, और साथ में हमारे कॉर्पोरेटर राजू साहब भी यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तमाम लोग इस कोविड-19 से बचने के लिए मैं तमाम लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर हम आधा घंटा अपनी हेल्थ के लिए देंगे, अपनी हेल्थ के लिए आधा घंटा अगर देंगे तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीमारी से स्ट्रांग होने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कब होगा? हम जब वॉकिंग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या आधा घंटा जिम में अपना टाइम देंगे या नहीं तो कोई स्पोर्ट्स करेंगे। अगर वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे, और उसके बाद कोविड-19 की जो बीमारी है, जो ख़ास तौर पे लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, चेस्ट में HRCT कराते ही उसका इन्फेक्शन आ रहा है, तो ये जो बीमारी है इससे बचने के लिए अगर हम वर्कआउट करेंगे तो आपके पास लंग्स के पास या चेस्ट के पास कोई इन्फेक्शन होगा तो वह इस पर इन्फेक्शन चले जाएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज करिए, या नहीं तो वॉक करिए, या नहीं तो जिम में टाइम दीजिए, या नहीं तो आधा घंटा क्रिकेट खेलिए या बैडमिंटन के लिए या टेबल टेनिस के लिए, कोई भी गेम अपनी बॉडी को आधा घंटा देना ज़रूरी है। हम अपने दूसरे चीज़ों में देते हैं टाइम, कमाने के लिए हम जाके जॉब करते हैं या कुछ कहीं काम करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बॉडी के लिए आधा घंटा नहीं देते। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रखता, क्योंकि हेल्थ इज़ ऑलवेज वेल्थ। तमाम लोगों को मालूम है कि सेहत ज़रूरी है, और सेहत जो है वो क्या है, वेल्थ से बढ़ के है, पैसों से ज़्यादा बढ़ के क्या है, सेहत है। अगर हम, जैसा कि अभी अभी मैं कह रहा था कि एक दिन के ऑक्सीजन का जो खर्चा है या एक दिन के वेंटिलेटर का जो खर्चा है, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ताला हमको नेचुरल ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोग फ़ायदा कब उठा सकते हैं? अपने हेल्थ का ख्याल रखें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों? एक हमारे स्पोर्ट्स में हमारे एक दोस्त है, मैं जो उनको ट्रेनिंग देता था, वो कहते थे कि अगर कोई अपनी हेल्थ को अपने टाइम नहीं दे रहा है तो समझो वो बीमारियों को दावत दे रहा है। तो बीमारियों को दावत देने के बजाय मैं तमाम यूथ से भी, और हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, और तमाम लेडीज़ से भी जो घर में जो रहते हैं लेडीज़, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपनी हेल्थ के लिए टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। कम से कम आधा घंटा 35 मिनट्स अपनी हेल्थ के लिए दीजिए। स्वेटिंग जब होगी, कैलोरीज जब बर्न होंगे, हम लोग क्या है पूरा इनटेक ले रहे हैं, पूरा क्या हो रहा, अंदर हम जा रहा पूरा फूड ले रहे हैं, लेकिन आउटगोइंग कुछ भी नहीं है। आउटगोइंग के लिए हमको हमारे कैलोरीज को बर्न करने की ज़रूरत है। हमारे जब कैलोरीज बर्न होंगे तो फैट कट होगा, तो स्वेटिंग होगी, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये आज का मेरा मैसेज है। और जो एहतियात करने के लिए कहा गया है, ख़ास तौर पे जहाँ कहीं हम बड़ी भीड़ में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ा जैसा हम अभी मौके में हम भूल जाते हैं, मैं एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने से तमाम लोगों से मैंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद मुझे सैनिटाइज़ करना है। तो आप लोग भी कोशिश करिए, कोई बुरी बात नहीं है। जब तक ये वबा चल रही है, जैसा कि हम मस्जिद में भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में नमाज जमात बना रहे हैं, उस तरीके का हम ख्याल रखते हुए तमाम लोगों को ये मैसेज देना है कि कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे फाइट करने की ज़रूरत है। इससे फाइट कीजिए। और मैं महेश को थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने इसके बारे में बोल सका। और ख़ास तौर पे और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए। जो दिल में आया मत खाइए, अच्छी ग़िज़ा लीजिए, और 3 चीज़ ज़रूर लीजिए। 3 चीज़ ज़रूर लीजिए। एक उबला हुआ अंडा लीजिए, एक सेब लीजिए, और 1 कप मिल्क। ये 3 चीज़ आप ज़रूर लीजिए। आप इजी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारी बॉडी स्ट्रांग है, तो हम कोई भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं।
शुक्रिया। मैं यही कहना चाह रहा था, आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और ख़ास तौर पे मैं नज़ीर मोहम्मदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं महेश और राजू साहब जो अपना कीमती वक्त दे के यहाँ आए हैं, कारपोरेटर लीडर होने के बावजूद यहाँ पर महेश की दावत पे वो यहाँ आए, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि मस्जिद का कुछ काम होगा तो हमारे महेश साहब और राजू साहब के लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आदमी लीडर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको हेल्प करता है। मैं राजू साहब के बारे में, महेश बोल रहे थे कि अभी अभी डिस्कशन भी चल रहा रोड के बारे में, तो ये हेल्पिंग नेचर है, आप लोग इनसे इस्तेफ़ादा उठाइए और मिलजुल के रह के काम कीजिए। और मिलजुल के रहने में हमारे हिंदुस्तान की जो तक़वियत है, हमारा जो हिंदुस्तान का मैसेज है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हम लोग मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम मिल के अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज देंगे। और साथ में मैं हमारे मक्खन सिंह राज ठाकुर साहब जो मेरे बेहतरीन दोस्त थे, जब भी मैं यहाँ आता था उनके घर पे आता था और उनके साथ कई हम लोग काम किए, वो भी हेल्पिंग नेचर है। राज ठाकुर जिन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग में जब कर रहा था मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट की, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो उनको याद करना ज़रूरी है। और उनके भाई भी यहाँ के ZPTC के कुछ मेंबर थे, तो मैं महेश उनके साथ बहुत काम किए, मतलब जाके लोगों में अवेयरनेस पैदा किए थे। तो राज ठाकुर साहब को भी हम याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो काम करते रहें, ऐसे ही ये लीडरशिप का काम